हम लोग 10वें अध्याय के 32वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक भगवान की हम लोग ने 43 विभूतियों के विषय में जाना। अब आगे भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जितने सर्ग और महासर्ग होते हैं और जितने प्राणियों की उत्पत्ति होती है और उनके आदि भी मैं हूँ और उनका मध्य भी मैं हूँ और उनका अंत भी मैं हूँ। जो भी कुछ हो रहा है उसका आदि भी मैं ही था और मध्य भी मैं हूँ और उसका अंत भी मैं हूँ। कि इसका मतलब क्या हुआ कि वासुदेवः सर्वम, कि वासुदेव के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, सब कुछ वासुदेव ही है। तो हमें क्या करना चाहिए कि संसार मात्र को, प्राणियों को हमें नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, सर्वत्र जो है वासुदेव को ही देखना है। अध्यात्म विद्या विद्या नाम। अब इतनी विद्याएं हैं संसार में, विद्याएं कम है, भरी हुई है विद्याएं, हर विद्या। तो आप देखो तो कितनी भी विद्या अर्जित कर लो, लेकिन जब तक आध्यात्म विद्या नहीं अर्जित करोगे तब तक सब विद्याएं अधूरी हैं। आपको लगता है ना, जबकि आप तो फिजिक्स की टीचर रही हैं, प्रिंसिपल रही हैं, तो भी लगता है अरे मैंने ये नहीं पढ़ा। क्यों लगता है? क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी आपके अंदर लगा कि नहीं कुछ कमी है ना। आप कितना साइंस के स्टूडेंट रहो, किसी भी सब्जेक्ट के कितने निपुण हो जाओ, लेकिन जब तक आध्यात्मिक विद्या नहीं पढ़ोगे, अपने अंदर ही नहीं जाओगे, तब तक आपको लगेगा नहीं सब अधूरा है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस विद्या से मनुष्य का कल्याण होता है वह कौन सी विद्या है? वह अध्यात्म विद्या कहलाती है, कि वो आध्यात्म विद्या है। और दूसरी सांसारिक कितनी विद्याएं पढ़ लें, परंतु इस अध्यात्म विद्या के प्राप्त होने पर पढ़ना अर्थात जानना हमारा बाकी रह जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि अध्यात्म विद्या जो है वो मेरी विभूति है। हम जब आत्मा को जानने लगते हैं और आत्मा के लिए अंदर प्रवेश करने लगते हैं तो वो एक अलग आनंद की प्राप्ति होती है। सब दुनिया को भूल जाता है मनुष्य जीव, केवल उसको अपने में ही आनंद आने लगता है ना। वादः प्रवदतामहम्। जो हम आपस में शास्त्रार्थ करते हैं ना, वो शास्त्रार्थ भी 3 प्रकार का होता है। अलग अलग विचार से, अलग अलग सोच से जीव जो है, मनुष्य जो है, हम लोग वाद विवाद करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं। तो पहला जो है शास्त्रार्थ जो होता है उसको बोलते हैं जल्प। अब जल्प किसको कहते हैं? कि युक्ति प्रयुक्ति से अपने पक्ष का मंडन और दूसरे के पक्ष का खंडन करने के लिए जो हम करते हैं, जैसे कहते हैं ना वाद विवाद प्रतियोगिता है। हाँ। तो वाद विवाद प्रतियोगिता अक्सर स्कूल कॉलेजों में होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो खड़ा होता है, एक वादी खड़ा होता है, एक विवादी खड़ा होता है। तो जो वादी, जो आपने सब विषय दिया है उसके पक्ष में बोलेगा और जो आपका विषय उसके विपक्ष में बोलेगा। तो इसको हम बोलेंगे जल्प। जल्प, हाँ। तो हर तरह से अपनी बात को ही सिद्ध करेगा, दूसरे की बात को गलत कर देगा और अपनी बात भी सिद्ध करता चले जाएगा कि मैंने जो ये कहा ये सही है और जो आपने कहा इस कारण से ये गलत है। तो वो अपनी बात का तो मंडन करेगा और दूसरे की बात का, विपक्ष का खंडन करेगा। तो इस भावना से जब अगर शास्त्रार्थ किया जाता है, इसको भी शास्त्रार्थ कहेंगे, तो उसको हम जल्प कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा होता है वितंडा। वितंडा जो दूसरे तरह का शास्त्रार्थ होता है उसको वितंडा कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अपना तो कोई पक्ष नहीं रखेंगे कभी भी हम, लेकिन आप जितनी बात कहेंगे, जितना विपक्ष कोई भी बात कहेगा उसका खंडन करते जाएंगे। ये भी गलत आपने कहा, ये भी गलत आपने कहा। अब लेकिन अपना पक्ष कभी रखेंगे ही नहीं हम, लेकिन आप कुछ भी कहेंगे खड़े होकर तुरंत आपकी बात को खंडन कर देंगे। तो इसको कहेंगे वितंडा। ठीक है। ये वो है ना, सुधांशु जी क्या नाम है उनका, जो बहुत प्रयोग करते हैं, जो बहुत विद्वान ज्ञानी है ना, काफ़ी, जो RSS में है, वो काफ़ी प्रयोग करते हैं इसका, वितंडा। और तीसरा है वाद। वाद क्या है? बिना किसी पक्षपात के केवल तत्व निर्णय करने के लिए जो आपस में शास्त्रार्थ होता है उसको हम वाद कहते हैं। बिना किसी कारण के, मतलब शास्त्र कि जो हमें अपने शास्त्रों के विषय में हम वर्णन करना, हमें पक्षपात नहीं लेना है कि आप जो कह रहे हैं उसका पक्ष लेंगे और ये जो कह रहे हैं उसका हम विपक्ष की तरह से बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे विषय को उठाया और उसका आपस में विचार विमर्श जो हम कर रहे हैं, ये हमने कहा ये बहुत अच्छा विषय है, आपने कहा ये भी बहुत अच्छा, आपने भी उसको समझा और अपने विचार व्यक्त किए, तो इसको हम बोलते हैं वाद। ठीक है। तो आपस में जो शास्त्रार्थ किया जाता है उसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि इन तीनों प्रकार के शास्त्रार्थों में मैं वाद हूँ।
क्योंकि वाद कौन करेगा? जो बहुत सुलझा हुआ होगा। हाँ। जो ज्ञानी लोग होंगे, जो 4 ज्ञानी अगर बैठेंगे आपस में, तो आपस में बैठ कर के विचार विमर्श करेंगे किसी भी ऐसे अनमोल विषय पर, किसी भी सूक्ष्म विषय पर, कि कभी आध्यात्म पर, कभी किसी कोई भी विषय को उठा लेंगे और उस पर आपस में विचार विमर्श करेंगे। ना उसका कोई खंडन करेगा, ना कोई मंडन करेगा, और ना कोई विपक्ष का केवल खंडन करता जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो जो बड़े स्वस्थ मस्तिष्क से केवल आपस में विचार विमर्श करेंगे सुलझे हुए दिमाग से, तो वो वाद है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इन तीनों में, इन तीनों शास्त्रार्थों में मैं वाद हूँ। ठीक है। तो अध्यात्म विद्या अर्थात आत्मज्ञान, आत्मज्ञान को भगवान ने अपनी विभूति बताया। इसका कारण क्या है कि ये सबसे सरल है। अध्यात्म ज्ञान सबसे सरल है और सबसे ज़्यादा सुगम है। और विद्याओं को तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, तब बहुत थोड़ा समझ में आएगा। लेकिन जब अध्यात्म हम पढ़ने लगते हैं तो हमारे अनुभव में आने लगता है, लगता है कि हाँ ऐसा हुआ था, है ना, अनुभव में आता है। तो जो ये अनुभव में आता है ये सबसे सरल है, बस उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम उस पर ध्यान देना शुरू करते हैं, जैसे हम अभी अध्ययन कर रहे हैं और फिर चिंतन करें, फिर मनन करें, तो हमें फिर अनुभव होने लगता है। तो ये कितना सुगम है, कितना सरल है। लग रहा है कठिन, लेकिन है नहीं, है सरल। और सबसे सरल विद्या है। और विद्याओं को तो आपको पढ़ने के लिए बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। इसमें कुछ रटने नहीं है, बस खाली समझना है, उसमें डूबना है, उसमें मनन करना है, उसमें समय देना है हमको। क्योंकि ये नित्य प्राप्त है, ऐसा है ही नहीं कि अभी है और कल खत्म हो जाएगा। और हमेशा जागृत है, चाहे स्वप्न सुषुप्ति आदि संपूर्ण अवस्थाओं में ये ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि ये अविनाशी है, नाशवान है ही नहीं, है ना। बाकी सब चीज़ें तो नाशवान है, लेकिन ये अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता। आप कई बार ऐसा होता है, हमेशा तो नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई साइंटिस्ट बहुत रिसर्च करते हैं, लेकिन बाद में खुद ही अपनी रिसर्च को फिर बदल देते हैं और रिसर्च करके, यानी कि फिर चेंज हो गया। लेकिन ये अध्यात्म जो कभी चेंज नहीं होता, एक बार कह दिया वो वही रहेगा। तो जो नहीं बदला वो हमारा असली स्वरूप अर्थात शरीर ही है, और जो बदल गया वह शरीर है। यही क्या है? आत्मज्ञान। यही आत्मज्ञान है। तो इसी आत्मज्ञान को, इसी आध्यात्म को हमें जानना है। जो ये तो भगवान श्री कृष्ण क्या करें, तो समस्त ज्ञानों में मैं आध्यात्म हूँ।